Hello, welcome to my video. Today we shall do the same class 10th का coordinate geometry. ठीक है, वो ये सारे क्या है प्रीवियस ईयर का CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में आया था, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम आज सॉल्व करेंगे. ये है पार्ट 1 है. ठीक है, ऐसी क्वेश्चंस ही आएगा लेकिन थोड़ा बहुत फिगर्स का डिफरेंट कर देंगे. ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करना. तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो मार्क्स है वो कहीं भी नहीं जाएगा. ठीक है, ओके, लेट्स स्टार्ट. फाइंड ए पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 6,5 एंड दिस इज 6,5 and -4,3. फाइंड द पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस. सोचो ये है एक्स एक्सिस, ये वाला एक्स डैश ओ एक्स एक्सिस, ये है वाई ओ वाई डैश, ये वाई एक्सिस हमको मालूम है. तो कह रहे क्या है, ये पॉइंट कहाँ है, वाई एक्सिस में है और दैट पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम 6,5. 6,5 एक है और एक है -4,3 है. मतलब ऐसा करके पॉइंट्स हैं. तो ये वाला ए, सोचो ये पॉइंट, ये वाला सोचो यहाँ ये 4.3 हो तो ये हो गया ए और ये हो जाएगा बी हो गया. तो ए, लेट दिस पॉइंट बी पी. तो ए पी इक्वल्स टू पी बी, ए पी इक्वल्स टू पी बी हो जाएगा. वो कहा है सो लेकिन ये पॉइंट निकालो कहा, वाई एक्सिस में पॉइंट है ऑन द वाई एक्सिस. दैट मीन्स ऑलरेडी आई सेड व्हाट, वाई एक्सिस में अगर होगा एक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, वाई को वाई रहेगा, वाई में भी 1 और 2 में भी -1. सो फिगर ऐसा नहीं करेंगे हम एग्जामिनेशन में. हम कैसा करेंगे, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए ये फिगर किया है. तो एक्चुअली एग्जामिनेशन में आप ऐसा कोई भी पॉइंट अगर कहेगा तो आप पी को ऐसी करके ले लोगे. कैसा, ऐसा ले लिया. ठीक है, ये पी ले लिया और यहाँ इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, 0 एबसिस से क्या होगा 0 होगा और ऑर्डिनेट क्या होगा वाई हो गया. ठीक है, और ये हो गया ए और ये बी हो गया. ए का पॉइंट है 6,5, बी का पॉइंट है -4,5 करके ऐसे, सॉरी 5,3 है सॉरी आज ये जनरेटर का आवाज़ भी आपको थोड़ा डिस्टर्ब करेगा, सुबह से लाइट नहीं है तो इसलिए प्लीज़ बेयर दिस नॉइस. सो -4,3. ओके, दिस इज आवर कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी. Okay, now let's start. What he is saying, so now what is given, he is saying what, the P is the point on the y axis है ना. क्या लिखेंगे, first what we shall write, the point on the y axis is in the फॉर्म ऑफ क्या है, x का 0 है, y का क्या है, y में भी एनीथिंग तो y है. तो लेट हम इसको क्या करेंगे, लेट p बी द पॉइंट ऑन द y एक्सिस. ओके, एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स क्या है, इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,y है. ठीक है, वो p का कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0,y है. सो दिस p इज गिवन क्या है, p इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a एंड b. ये है हमको गिवन है. ठीक है, गिवन है. दैट मीन्स व्हाट, पी ए इक्वल्स टू पी बी गिवन है, पी बी गिवन है. अब ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है ना, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है 6,5 और बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है -4,3 और पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है 0,y. अब हम इसको लेकर सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो व्हाट इज दैट, पी यूजिंग, अब क्या कौन सा है, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला.
क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स का फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये अंडर रूट हो गया यहाँ तक। तो अब हम पी ए इक्वल्स टू पी ए कर यूजिंग द डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, पी ए इक्वल्स टू पी बी कहा है, पी ए का क्या हो गया हमारा, ऐसा करके रख लो, x ये p हो गया 0, y हो गया, ये 6, 5 हो गया, और दूसरा वाला क्या था -4, है ना, -4, है। अभी 0 -6 करेंगे, है ना, दैट इज x, ये तो यूजिंग दिस फॉर्मूला डिस्टेंस फार्मूला। तो अभी क्या करेंगे, पी ए दैट इक्वल्स टू क्या करेंगे, पी 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर अंडर रूट, दिस इज पी ए। ओके, पी ए इक्वल्स टू पी बी, पी बी क्या है हमारा 0 माइनस इंटू दिस माइनस इज प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, इसका भी अंडर रूट ले लेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे। ठीक है, अभी कर देंगे स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, अब हमारा 0, 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट के साथ इसको अगर स्क्वेयरिंग कर देंगे तो क्या हो गया, इसका गया, तो देयरफॉर दिस वन विल बिकम व्हाट 30, दैट इक्वल्स टू 36 प्लस ये है a माइनस बी फॉर्मूला में है y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 2 सर 10y, दैट इक्वल्स ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2 3 सर 6y। ठीक है, दैट इक्वल्स टू ये क्या है y स्क्वायर को काट देंगे, y स्क्वायर काटेंगे, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं है, माइनस 10y प्लस 36, हाँ 16 प्लस 9 इज 25, और ये 25 गया, तो माइनस 10y प्लस 36 इज इक्वल्स टू यहाँ क्या रहेगा माइनस 6y रहेगा। अब नेक्स्ट पेज में क्या आया हमारा माइनस 10y या माइनस 6y, ओके, माइनस 10y इधर हो गया माइनस 6y, यहाँ था हमारा प्लस 36 हो गया, माइनस 10y, तो ये प्लस 6y हो जाएगा, और 36 को इधर ले जाएगा माइनस 36 हो गया, ये हो जाएगा माइनस 4y इक्वल्स टू माइनस 36, माइनस प्लस हो गया, 4y इक्वल्स टू 36 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 36 upon 4, that is 9. So what is the value of y? Y is 9. So the required coordinates of point P क्या है 0,9, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आ गया। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन में कह रहे हैं इफ द पॉइंट P x एंड y इज इक्विडिस्टेंट, ये कोई y एक्सिस या x एक्सिस में नहीं है, ऐसी पॉइंट है। अगर मतलब क्या है, हमारा ये ग्राफ है, पॉइंट यहाँ P है, या यहाँ P हो सकता है, यहाँ P हो सकता है, यहाँ P कहीं भी हो सकता है। दैट पॉइंट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 5, दिस अगर ऐसा आया तो दैट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 5, 1 हो गया, 1,
5 या इधर का अगर हो कैसे भी कहीं भी हो सकता है। तो जनरली ये वाला होगा, ये 1,5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5,1 हो जाएगा, क्योंकि x का 5 यहाँ हो गया। हाँ, लेकिन ये फिगर हमको ज़रूरत नहीं, हम कौन सा फिगर करेंगे, अभी अपना फिगर एग्जामिनेशन में क्या लिखेंगे ऐसा करके दिखाएंगे। कैसा, अब ये देखो ऐसा करके कर दिए तो ये P का पॉइंट हो गया। ये क्या दिया, कोई कोऑर्डिनेट्स कुछ भी नहीं दिया, x और y दे दिया और A का दिया 5,1 हो गया और B का दे दिया 1,5 दे दिया। कह रहे क्या है, व्हाट इज इफ द पॉइंट्स P का पॉइंट क्या है, x और y है, कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y है। सो ये कह रहे हैं कि x और y है एंड दिस ही पॉइंट इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट्स, क्या है, इससे 5,1 से और 1,5 इक्विडिस्टेंस, मतलब दिस इक्वल्स टू दिस इज गिवन। ठीक है, सो नाउ व्हाट वी शैल राइट, द पॉइंट let the coordinates x and y का पॉइंट इक्वल्स टू क्या है, पॉइंट इज P। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट्स का पॉइंट क्या है, P। व्हाट इज गिवन, गिवन क्या है, गिवन क्या है, PA, दैट इज P इज equidistance, that means therefore AP equals to PB। ठीक है, ये है गिवन है। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, क्या प्रूफ करना है, टू प्रूव क्या है, टू प्रूव x इक्वल्स टू वाई। ऐसा सम बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, कभी कभी इक्वेशन भी दे देगा, मैं वो सम भी एक करा दूंगी, वो आरडी में है। ठीक है, वो सम भी मैं करा दूंगी, टू प्रूव x इक्वल्स टू वाई करके प्रूव करना। अब क्या करेंगे, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जरूर लिखना है, डिस्टेंस फॉर्मूला जरूर लिखना है। दैट इज व्हाट, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, जरूर लिखना है इसका। अगर ये नहीं लिखोगे हाफ मार्क कट जाएगा। ठीक है, अब जाएंगे नेक्स्ट पेज में। तो क्या है हमारा, ये P पॉइंट है, x और y है, और ये है, एक है 1,5 है, ये है 5,1 है ना, वही है ना क्वेश्चन में, 5,1 1,5, ओके 5,1 1,5 है। ठीक है, अब PA इक्वल्स टू PB करेंगे, PA इक्वल्स टू PB। तो x क्या है, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर, PB हो गया और PA हो गया। अभी इसको PA कर दें, PA एंड दिस इज PB। तो PB का है x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, सही लिखा ना, x माइनस 5 y माइनस 1। तो अब स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। ठीक है, तो स्क्वेयरिंग बोथ दैट इज गॉन, नाउ रिमेन व्हाट, x माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व ये है a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला में, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 5 2 सा 10x प्लस ए स्क्वायर। कहीं कहीं मेरा भी गलती होगा बच्चे, आप ध्यान से देखना। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2y इक्वल्स टू, फिर ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 25 माइनस 5 2 सा 10y हो गया। अब क्या क्या है, काट पीट करेंगे, चलो काटेंगे, काटने में तो हम उस्ताद हैं। ठीक है,
अभी यहाँ एक्स स्क्वायर है, ढूंढो, यहाँ एक्स स्क्वायर काट दिया, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ भी वाई स्क्वायर है, काट दिया। फिर और क्या है, देखो यहाँ 10x है, इधर 2x कुछ नहीं है, यहाँ एक 25 है, ये 25 के साथ ये 25 काट दिए। यहाँ 1 है +1, ये भी +1 काट दिए। तो बच्चे हमारा क्या रहेगा, ये वाला रह गया, 10x एक रह गया, -2y इधर रह गया, इधर रह गया -2x -10y रह गया। अब सारे को x को एक तरफ 10x -2y, ये -2y होगा ना, ये -10x होगा ना, -10x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा -2x -10y। ठीक है, -10x -2y इज इक्वल्स टू -2y का -2x -10y -2x -10y। अभी x को इकट्ठे इधर रख दो, -10x माइनस इधर को आएगा तो प्लस हो गया, +2x हो गया। अभी -10x के ये वाला को यहाँ लिख दिया, फिर -2ay को इधर ले आए, माइनस वाला प्लस हो गया, 2y हो गया। 10 - 2 इज 8x हो गया, माइनस फिर 10 - 2 इज 8y हो गया। लेकिन ये भी माइनस बड़ा है, इसलिए बोथ साइड माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर प्लस हो गया। तो ये अभी x = y, अगर 8 से डिवाइड कर दिया अब दोनों को, क्या हो गया, x = y, hence it is hence proved, ठीक है, समझ में आ गया। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1, -1, 5, 2, 9, 5 और कोलिनियर। यहाँ क्या कह रहे हैं, शो दैट, मैं पहले से लिख दिया कि बहुत छोटा छोटा होकर आ गया, इसलिए मुझे पता नहीं कहीं गड़बड़ होगा करके यहाँ लिख दिया। शो दैट द पॉइंट्स 1, -1, 5, 2 ठीक से है, 9, 5 दे आर कोलिनियर। बच्चे कोलिनियर क्या चीज़ है, कोलिनियर मतलब अगर कोई 3 पॉइंट्स ऐसा है, अगर ये पॉइंट को अगर ज्वाइन करेंगे, तीनों को अगर ज्वाइन करेंगे, वो एक स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। ये और ये स्ट्रेट लाइन आएगा तो तब हम कहेंगे कोलिनियर। और ये वाला क्या स्ट्रेट नहीं, ये दोनों आ गया और ये दोनों को घेरने थे, ये दोनों को करे, लेकिन ये कोलिनियर नहीं है। समझ में आ गया। अब इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, तो अभी कोलिनियर को समझाऊंगे। तो अब क्या कोलिनियर मतलब कैसा होगा, कोलिनियर मतलब अगर सोचो ये पॉइंट ऐसा है, अगर ऐसा है, एक पॉइंट ये है और ये B है और ये है, सोचो ये वाला C है। अगर सोचो AB का डिस्टेंस 2 यूनिट्स या 2 सेंटीमीटर है, BC का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ये दोनों को ऐड करने से क्या हो जाएगा, 5 ही आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन आपका वो भी ऐसा हो सकता, अगर ये 2 हुआ, अगर ये 6 हुआ, ये 2 और 6 है, ये 2 है, ये 6 है, तो टोटल क्या है, 8 हुआ। लेकिन यहाँ से यहाँ तक 8 होगा क्या, नहीं है ना। तो इसीलिए हमको हमारा क्या है, ये वाला, ये तीनों लाइन, दोनों को, कोई भी दोनों को अगर ऐड करने से तीनों अगर आ गया, दोनों को ऐड करने से तीसरा वाला अगर आ गया, तब हम कहेंगे ये है कोलिनियर। तो अभी इसलिए हम अलग अलग करके लिखेंगे, क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला से, डिस्टेंस फार्मूला। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, व्हाट इज द गिवन पॉइंट्स पहले लिखेंगे, ठीक है। अभी द गिवन पॉइंट्स, ठीक है। द गिवन पॉइंट्स क्या है, 1, -1 एक है, दूसरा क्या है 5, 2 एक है, तीसरा क्या है 9, 5 है। ये है 3 पॉइंट्स हैं। लेट द गिवन पॉइंट्स ये है, लेट ए का पॉइंट क्या है 1, -1, ठीक है, 1, -1। और बी का क्या होगा, बी का होगा 5, 2 हो गया, और सी का हो जाएगा 9, 5। अब हम ए का
ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। सो ये वाला x1 x2 हो जाएगा, ये y x1 सॉरी x1 y1 हो जाएगा, ये है y x2 y2 हो जाएगा। सेम यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो क्या है मालूम है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये है डिस्टेंस फॉर्मूला, है ना। तो हमारा यहाँ लेट ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी, तो ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,2 दैट इज x1 y1 हो गया। बी का क्या है नहीं सॉरी, ए का है, ए का कोऑर्डिनेट्स क्या है 1,-1 हो गया, और बी का क्या है 5,2 हो गया, ये हो गया x2 y2। अभी डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालेंगे। ए बी डिस्टेंस क्या होगा, तो x2 क्या है 5 है, तो 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस इंटू माइनस इज प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम चलेंगे 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो गया, है ना, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस प्लस हो गया था होल स्क्वायर, ये हो गया ए बी का डिस्टेंस। दिस इक्वल्स टू 5 माइनस 1 इज व्हाट 4 स्क्वायर, 2 प्लस 1 इज 3 का स्क्वायर। अब ये इक्वल्स टू क्या 4 4 आर 16, 3 3 आर 9, दैट इक्वल्स टू 25 अंडर रूट, ठीक है, ये है ठीक है, दैट इक्वल्स टू 5 यूनिट्स आ गया, ठीक है। अभी ए बी और सी, अभी ए बी निकाल दिया, ए बी क्या है 5 आया, अभी बी सी का निकालेंगे। बी सी इक्वल्स टू बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या है 5,2 दैट इज x1 y1 हो गया, ठीक है, और बी फिर सी का कोऑर्डिनेट्स क्या है 9,5 है। तो अभी बी सी का डिस्टेंस निकालेंगे। अंडर रूट 9, ये है x2 9 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 9 माइनस 5 इज 4 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का 3 हो गया, दैट होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 16 प्लस 9 दैट इक्वल्स टू 25 अंडर रूट दैट इक्वल्स टू 5 यूनिट्स, ठीक है। बी सी आ गया। अब ए सी निकालेंगे, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इज 1, -1 1, -1 कोऑर्डिनेट्स 1, -1 हो गया, दैट इज x1 y1 हो गया, ठीक है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी क्या है, बी का हो गया यहाँ 5, सी का क्या है 9, अभी ए बी निकल गया है ना, 5 यूनिट्स आ गया, बी सी भी 5 यूनिट्स आ गया। अभी ए सी निकालेंगे, दिस प्लस दिस अगर ए सी आ गया तो कोलिनियर होगा। तो बी का कोऑर्डिनेट्स क्या है 9,5 सॉरी सी का कोऑर्डिनेट, दिस इज नॉट ये a coordinates this one and this is c coordinates 9,5. Okay, now let's see the distance 9,5 और ये है 1, -1 a का है 1, -1 c का है 9,5 है। तो ये है x1 y1 है ना, ये हो जाएगा x2 y2 हो गया, ये तो मालूम है। अब AC का डिस्टेंस AC इक्वल्स टू 9 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस इंटू माइनस इज सॉरी 5
5 minus into minus, minus 1 into minus minus plus 1. Oh God, what is coming? तो 5 plus 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट रख देंगे, तो दैट इक्वल्स 9 minus 1 is 8 का होल स्क्वायर, 516 का होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू 64 प्लस 36 का होल स्क्वायर, दैट इक्वल्स टू हाउ मच, 100 का होल स्क्वायर हो गया, दैट इक्वल्स टू 10 यूनिट्स. अब देखा ए बी प्लस बी सी कितना आ रहा है, 5 प्लस 5 दैट इज 10. ए सी कितना आया, ए सी इक्वल्स टू 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स, 10 यूनिट्स. Therefore AB plus BC equals to AC. Therefore ABC are collinear. ठीक है. अभी नेक्स्ट क्या देखो, देखो ये भी एक इक्वेशन है. क्या दिया, if the point 2, 1 and 1, minus 2 are equidistant from the points x and y. वही है सेम क्वेश्चन, लेकिन इस तरीके से आएगा करके मैं कह रही हूँ. P, let the point be P, इसका कोऑर्डिनेट्स x और y है. तो यहाँ क्या क्या है, 2, 1 का है और ये क्या है 1, minus 2 का है. कह रहे from the if the point these 2, 1 and 1, minus 2 are equidistant from these points, that means this equals to this, then show that x plus 3y equals to 0 करके to prove करना पड़ेगा. ठीक है. तो गिवन क्या है, गिवन क्या है, गिवन क्या है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए इक्वल्स टू क्या दिया, 2, 1 दिया, बी का क्या दिया 1, minus 2 दे दिया, एंड द पॉइंट द कोऑर्डिनेट्स क्या है, एक्स एंड वाई आर द coordinates x and y are the no, we can write like this way. What you will write, let the p be the point of x and y करके लिखेंगे. ठीक है. let p be the point of coordinates x and y given. और क्या, what to prove क्या है, to prove क्या है, x plus 3y equals to 0. अब क्या करेंगे, तो इक्विडिस्टेंस कहा, गिवन और क्या है, गिवन में और क्या है, पॉइंट्स आर इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंस, देयरफॉर PA equals to PB. ठीक है. अभी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला, क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट. ठीक है. तो अब हम करेंगे क्या है, हमारा p का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y है, p का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x और y है, और इसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, 2, 1, 1, minus 2, 2, 1 और 1, minus 2, 1, minus 2. ठीक है. तो अब हम then this is p, this is a, this is b. now x minus 2 using distance formula, PA equals to PB कहा है given. तो x minus 2 का होल स्क्वायर प्लस y minus 1 का होल स्क्वायर, that equals to x minus 1 का होल स्क्वायर प्लस y
y क्या है, y रहेगा माइनस माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2 का होल स्क्वायर, दिस इज 2। ठीक है, अब इसको हम यूज करेंगे। x क्या है हमारा, है ना, इसको हम करेंगे a वाला स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। तो ये गया खत्म, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। एक बार चेक करेंगे हमारा करेक्ट हुआ नहीं, x माइनस 2 यस, y माइनस 1 यस, x माइनस 1 यस, y माइनस इंटू माइनस इज प्लस 2। ठीक है, तो ये आ गया हमारा, सही है। अब हम इसको खोलेंगे, क्या a माइनस बी फॉर्मूला में है तो इसको खोल देंगे, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2 2 सार 4x हो गया, माइनस ये हो गया ए स्क्वेयर 1 हो गया ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab प्लस y का वाई स्क्वेयर माइनस प्लस हो गया माइनस 2y दैट इक्वल्स टू x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस 2x प्लस y स्क्वेयर प्लस 4 प्लस 4y। ओके, नाउ लेट्स डू कट अप इट, कटो कटो, ये हो गया एक, ये भी हो गया, और यहाँ y स्क्वायर है, यहाँ भी y स्क्वायर गए, और क्या रह गए, प्लस 4 गया, प्लस 1 भी गया, तो यहाँ रह गया माइनस 4x, लेट्स सी, माइनस 4x माइनस 2y इक्वल्स टू, इधर क्या रहेगा माइनस 2x और इधर रह गया प्लस 4y। चलो माइनस 2x है ना, माइनस 2x है ना, माइनस 4x माइनस 2y। ओके, माइनस 4x ओके, ना क्या रहेगा माइनस 4x तो माइनस 2y है ना, माइनस 2y इज इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 4y, माइनस 2x प्लस 4y। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, माइनस 4x इसको इधर ले आएंगे, ये वाला को इधर ले आएंगे तो प्लस 2x हो गया, और ये 4y इधर है और इसको इधर ले आएंगे तो प्लस 2y हो गया। ठीक है, तो अब इस ये हो जाएगा माइनस 2x इक्वल्स टू, ये क्या हो गया 4 प्लस 2 इज 6y दैट इक्वल्स टू माइनस 2x माइनस 6y इक्वल्स टू 0। तो अभी माइनस माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो प्लस हो गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, माइनस तो अभी 2x प्लस 6y equals to 0. Whole equation is divided by 2, divided by 2। तो ये हो गया 2 गया 2 3 सर, तो x प्लस ये 3 है, x प्लस 3y equals to 0। What is our question? x plus 3y equals to 0, x plus 3, hence proved, hence this is also very important question। ये ठीक है, कोई एग्जाम में नहीं आया बट ऐसी इक्वेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है करके, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये भी आप कर लेना। ठीक है, अब बाकी जैसा आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रूफ करना या रेक्टेंगल प्रूफ करना या क्वाड्रिलेटरल प्रूफ करना, उसका सारे सम्स नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच by watching my video, and please keep on revising it. Definitely you will do better, and you will, all the coordinate marks will be in your hand. Okay, see you, bye bye.